सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। यार मतलब आप सबने वैसे देखा भी होगा, मतलब एक मैं बस इस वीडियो को एक ब्रीफ कर रहा हूँ कि जो लोगों की जजमेंट्स हैं या जो सही है और गलत है, मतलब दोनों का मैं मतलब किसी की साइड नहीं ले रहा। बट आप बताना क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। अब कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं। मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वीडियोस वगैरह देखने के बाद, कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद, तब मैंने चीज़ें इस वीडियो के अंदर मेंशन भी करी हैं। तो एक बार आप देखना, उसके बाद अपना डिसीजन जो है ना एक बार कमेंट में ज़रूर बताना क्यों मैं एक बार मेंशन कर रहा हूँ। आप देखना, मतलब कि लोग कह रहे हैं एलविश का ये और एलविश का वो, उसने गलत मारा या सही मारा, नहीं मारना चाहिए था, वो बंदा खुद आया था मिलने के लिए। जो भी सिनेरियो है पॉपुलैरिटी के लिए, क्या है क्या नहीं है, मतलब ये वीडियो मतलब एक नॉर्मल है, किसी के लिए वो नहीं है कि हाँ एलविश ही गलत था या वो लड़का ही गलत है। और इतना आप लोगों को भी पता होगा, मतलब दिल्ली एनसीआर के जितने भी लोग हैं उसका मेजरली, जहाँ मैंने ये फर्स्ट एक बार कोई एक ट्रॉल देखा था, एक मीम देखा था, जहाँ पे मैंने उस बंदे का नाम सुना था पहली बार। मतलब मैंने उसका नाम भी नहीं सुना था, पर जब मैंने उसकी प्रोफाइल ओपन करके देखी, उसके लिटरली 5 lakhs अराउंड कुछ फॉलोअर्स थे। और अब वो इसके बाद उसने पॉपुलैरिटी के लिए ही किया है, क्या किया है। मतलब मैं कुछ वीडियोस मेंशन कर रहा हूँ, मैं एक बार आपको बताऊंगा भी बीच बीच में क्या है क्या नहीं है, एक बार आप देखना। मैं फर्स्ट सिनेरियो जो वो है ना, वो ये है कि मतलब जब उसने लाइव आके उस चीज़ के लिए कहा था ना, जो पहली स्टेटमेंट जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, जब ये मैच चल रहे थे अभी मुनावर के साथ, जब एलविश का था, तो उसने एक स्टेटमेंट डाली थी, तब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। मैं एक बार वो मेंशन कर रहा हूँ, एक बार पहले आप वो देखो। हाँ आ जाओ मैं भी आगे रुका हूँ। ऐसे मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं तो मतलब देखा आपने, मतलब कि ये एक वो फ़ोन पे बात कर रहा है कि आ जाओ मैं तो आ गया हूँ। इसके बाद जो है, जो एक क्लिप मैंने और ऐड करी है छोटी सी, वो ये है कि उसमें वो कह रहा है एलविश जैसे ही आता है वो कहता है मैं मारने आया हूँ। तो कुछ तो बात हुई होगी जो उसने हाइड करी। वो लाइव था, लाइव में करण सहगल ने भी ये कहा था ये पिट के मानेगा। मतलब ये क्या चीज़ है क्या नहीं, भाई समझ से बाहर है लोगों के। बट एक ये क्लिप और देख लो आप। अनुराग भाई आपने देखा क्या, मुनावर गले मिला एलविश से, वो भी मिला। इस पे एक डिस्ट्रैक्ट लिखो यार, इस पे तो एक डिस्ट्रैक्ट बनता है। अच्छा सिला दिया एल्विश बाय। तो भाई ये वाला जो थी, ये जो रील है, ये उसने अपने ओपनली इंस्टाग्राम पे डाली थी। ठीक है, आप रोस्ट कर रहे हो किसी को, इट्स अ गुड थिंग, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप अगर एक प्रॉपर ट्वीट डाल रहे हो इस चीज़ के ऊपर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिर आप ओपनली किसी को चैलेंज तो मत करो। और आप फिर चैलेंज कर रहे हो तो चैलेंज करने का वे भी देखो अगले बंदे का कि वो कैसा है। वो सामने से उसने जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था एलविश यादव को, वो मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, एक बार आप ये देखो। अब भाई बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे अब वो जैसे गुड़गांव आया था, ये सबको पता है, जो सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी कि एलविश यादव आता है एंड जो टाइम फिक्स था उनका, वो वहाँ पे आता है, कहता है 10 मिनट दूरी पे हूँ, जो भी हूँ। वो आता है, वो सीधा उससे कहता है कि हेलो एलविश भाई, जो भी एलविश कहता है उससे कि मैं मिलने नहीं आया, मैं तो मारने आया हूँ। और वो 8-10 जो भी लोग थे, वो उनके साथ जो भी हुआ वो सबने देखा है। वो प्रॉपरली बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं भी यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो आप देख सकते हो। उसमें उसने मारा, कोई इशू नहीं है। बट ये वाला जो पार्ट था ये थोड़ा सा गलत था। आपको कोई अगर पोक कर रहा है तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है शायद से कि आप उसको सिर्फ मारो। रोस्ट आपने भी करा है, रोस्ट एलविश यादव ने भी बहुत लोगों को करा है। तो ये नहीं है ना यार, हर सब लोग जाके उससे लड़ रहे हैं। गलत बोला है वो एक चीज़ अलग है, फिर आप उसको अलग वे में आप एक्सप्लेन करो। बट अगर कोई पोक कर रहा है आपको आके, तो अब इस चीज़ के लिए कोई आके आपसे लड़ने लग जाए तो वो चीज़ गलत है ना। एक टाइम तो आपने भी बिग बॉस में जाने से पहले सलमान खान को रोस्ट करा था, तो आप बिग बॉस में मत जाते। तो ये चीज़ तो मानो कम से कम। एक बार ये जो वीडियो है ये शायद से कल सब ने ही देख ली होगी। ये इस टाइम पे मतलब ट्रेंडिंग जो होता है ना, बिना कुछ करे और बहुत कुछ करके, ये वीडियो वो ट्रेंडिंग वीडियो है। हाँ आ जाओ मैं भी आगे रुका हूँ। कितने देर में आओगे? हाँ हाँ तो आ जाओ ना, मैंने भी दे दिया ना एड्रेस, मैं गुड़गांव में ही हूँ, 10 मिनट दूर है बस आपके एड्रेस से। ओके भाई ठीक है चलो, आ रहे हैं यहाँ पे। साफ वो दिखाता है कि कैसे वो चेज करता है अटेंशन को। आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब उसके पोक करने के बाद ये वो सिनेरियो है, मतलब जहाँ पे वो आके मिला
एल्विश ने मतलब आते के साथ ही ना उससे मिला ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ ये जो मार पिटाई वाला सीन था ये स्टार्ट हुआ था। वो अकेला बंदा है और उसके साथ मतलब 8-10 जने उसको मार रहे हैं सिर्फ। और मतलब इस इंसिडेंट के तुरंत बाद मैक्सन ने एक अपनी स्पेसिफिक वीडियो डाली है जिसमें वो गाड़ी में बैठा हुआ है और उसने बताया है कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरी चोट लगी। ठीक है, मतलब उसके साथ गलत तो हुआ है देखो, बट एक्चुअल में जो रीज़न था उसका रीज़न जो है ना, वो उसने कहा कि मैं सुबह मॉर्निंग में वीडियो डालूंगा। वीडियो डालने से पहले आप पोक कर रहे हो, आपने सारी चीज़ें बताई, आप उसकी लोकेशन पे नहीं गए, आपने अपनी लोकेशन पे उसको बुलाया, कुछ तो हुआ होगा ना। ये चीज़ कोई ओपनली बताएगा नहीं। दोनों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स तो दे दिए बट क्लियर आउट किसी ने भी नहीं किया। मैं यहाँ पे है ना एक बार मैक्सटन की जो वीडियो है वो भी और एल्विश की जो वीडियो है वो भी, ठीक है, एल्विश को मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो सबने अगर मैं अपनी उससे बताऊँ, हिंदुज़म के थ्रू उसको हमने फॉलो करना स्टार्ट किया था। बिग बॉस में गया, वो सपोर्ट किया, सब कुछ किया, बट अगर आप ऐसे करोगे, ये तो एक एंगर इशू है ना, ये तो मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है, तो हर किसी से तो कोई ना कोई तो लड़ता ही रहेगा ना। फिर लड़ने के लिए नहीं है भाई, मतलब गलत है। उसने तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दे दी कि पैसा है तो सब कुछ होता है, पैसे से मतलब नहीं है। अगर आप गलत हो तो गलत भी तो अपने आप को प्रूफ करो ना। उसके ऊपर तो पता नहीं कहाँ, जब हिंदुज़म के लिए जब टैग लगा था कि वो एक सॉन्ग आया था हिंदू नहीं है ये नहीं है, तो उन्होंने अपने सॉन्ग में से वो वर्ड भी रिमूव कराया था अगले बंदे ने। तो जब वो चीज़ है तो है, एक ट्रोल को ट्रोल की तरह से लेना चाहिए था, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी वैसे। बाकी मैक्सन ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है, मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक बार आप उसकी और एल्विश की दोनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद है ना, मैं स्पेसिफिक पॉइंट जो है ना वो मेंशन कर रहा हूँ। एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके अकॉर्डिंगली क्या ठीक है, जो ये हैशटैग अरेस्ट एल्विश यादव चल रहा है, ये क्या ठीक है? क्योंकि वो अपनी तरफ से अब चीज़ें डालेगा, अगला बंदा अपनी तरफ से डालेगा, बट जो यहाँ पे मतलब पुलिस जो है जो कार्रवाई वो करेगी, वो एक चीज़ मेन है। मैं एक बार मेंशन कर रहा हूँ, आप प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। मतलब मेरे को ये चीज़ भी नहीं समझ आई, एल्विश यादव की स्टोरी पे था ऑन द वे टू, 2 घंटे बाद होता है वर्क डन। क्या है भाई, मतलब आप लड़ क्यों रहे हो? और लड़ भी रहे हो तो मतलब आप दिखा क्यों रहे हो? सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए कि आपको देखे हो 2 यूट्यूबर्स लड़ रहे हैं तो हम देखते हैं, चलो ये मज़े की चीज़ है इसलिए। इससे अच्छा तो यार आपके अरविंद जी कम से कम मुंह फैला के तो देते हैं लोगों को, देख 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 करके तो कुछ सुकून है। हमारे शेर भाई इससे अच्छे हैं तो। हाँ भाई साहब, जान से मारने की धमकी दी गई है और मैं तो अकेला था, लेकिन एल्विश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे। तो इसकी ना मैं फुल वीडियो सुबह डालता हूँ, अच्छे से सब देखना क्या हुआ, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। तो मैं तो फिलहाल ठीक हूँ, बस यहाँ पे चोट आई है, वो भी ये 8 लोगों से लड़ने के बाद आई है। कितने थे, 8 या 12? 8-10 थे, हाँ ठीक है। तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए, ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे वो भी मदद कर रहे थे उसकी, इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल बगल से। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है, अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप जिंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को मतलब होता है ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन, कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा है पंगे ये वो। भाई मैं तो अपने चीज़ों पे अटल था, मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एल्विश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। तो भाई मैक्सन की ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट थी जिसमें उसने सारी चीज़ें बताई। फिर उसने बताया कि FIR जो उसने करी थी, उस FIR के अकॉर्डिंगली उसका कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसने कहा कि जो वहाँ के SHO थे उन्होंने अपने इंस्पेक्टर को बोला, ये जो भी चीज़ थी उन्होंने नहीं करी। तो उसका कहना है कि मतलब हरियाणा में ये होता है और वो होता है और ये होता है। मतलब एक बार उसकी है ना दोबारा से ये बात सुनना, मैं रिपीट यहाँ पे डाल रहा हूँ, एक बार दोबारा से उसकी बात सुनना। और वही हुआ, अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तो भाई उसने मतलब मैक्सन ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो है वो दे दी है कि
काइंड ऑफ आप ये मान लो कि वो ये कह रहा है कि जो उसने एप्लीकेशन में अपनी कंप्लेंट में लिख के दिया है उसके अकॉर्डिंगली एफआईआर नहीं हुई है, और वो इसके लिए कह रहा है कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो एलविश यादव उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर अगर आप कहते हैं तो उसके दोस्त हैं, या फिर खट्टर जी हैं, या फिर गुड़गांव की पुलिस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं फिर चीज़ें। तो आप समझ रहे हो मतलब कि कितनी बड़ी स्टेटमेंट जो है वो इस टाइम पे दे रहा है। गलत है, ठीक है, हुआ है, आप लीगली जाओ ना इन चीज़ों के लिए। लीगली जाने के लिए पुलिस है तो सही, आप जा क्यों नहीं रहे हो? अगर नहीं हुई है तो आप जाके एक बार बात नहीं कर सकते क्या दोबारा एसएचओ से? ये बंदा या तो माइंड गेम्स खेल रहा है या फिर इसकी कुछ और ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से पिटा भी है। तो अब इसकी चीज़ें बहुत सारी, मतलब एक बार एलविश यादव का जो पॉइंट ऑफ व्यू एक बार वो भी मेंशन कर रहा हूँ, एक बार वो भी आप सुन लो, क्योंकि यार ज़रूरी है कि सिर्फ हम एक साइड को देखते हुए जज नहीं कर सकते कि हाँ उसी बंदे की गलती थी। ठीक है, वो पिटा है, उसको लगी है सारी चीज़ें, बट कुछ तो किया होगा ना। हाइपर है वो बंदा, ठीक है, वो कुछ लोग कह रहे हैं कुछ दिनों पहले भी उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें रेस्टोरेंट पे बैठे हुए एक आदमी को थप्पड़ मार दिया था। बहुत ज़्यादा हाइपर है, ब्लड प्रेशर का इशू है, ये है और वो है। आप जज मत करो, आपको ही नहीं पता वो सिनेरियो क्या था और ये सिनेरियो क्या है, तो एक बार देख लेते हैं, दूसरे बंदे का भी पॉइंट सुन लेते हैं हम भी, है ना। के एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैं हाथ उठा रहा हूँ मैक्सटन के ऊपर। एक वीडियो आपने देखी होगी मैक्सटन जिसमें बोल रहा है कि एलविश ने तो ये कर दिया मेरे साथ, बदमाश है, गुंडा है, इसके ऊपर ये होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए। और उसके बेसिस पे आप सभी लोगों ने मेरे को कल्प्रिट घोषित कर दिया। और 8 महीने से लगातार आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ मैक्सटन के साथ और मैक्सटन मेरे साथ क्या कर रहा है। उसके हर ट्वीट मेरे अगेंस्ट मिल जाएगा, मुझे पोक करते हुए मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ना पूरी एंड तक सुनना, आपको जो मेन चीज़ निकल के आएगी ना, आप भी कहोगे कि पूरी स्टोरी ऐसी होती है जो आपको नहीं सुनाई गई। हम सुनाएंगे आपको पूरी स्टोरी, हमारा पार्ट भी सुनना। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग, जो भी मैं चीज़ करूं उसमें एलविश ने करा, एलविश ऐसा, एलविश के लोग गवार आर्मी, एलविश आर्मी, गवार आर्मी, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई, दोगला एलविश, कई चीज़ें। बीच में पहले हम लोग मिले भी थे, एक शूट पे मिले थे हम लोग साथ में, हम लोगों ने काम भी करा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने देखा कि भाई इसको क्या हो गया, हम एक बार मिल रखे हैं, ये इसको पोकबाजी करने में क्या मज़ा आ रहा। फिर मेरे को पता लगा ये सब चीज़ ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे ही फॉलोअर्स के लिए करता है सारी चीज़ें, चलो कोई बात नहीं, कर लो। तो मैंने इसके मजे लेने स्टार्ट कर दिया। इसने बोला गवार आर्मी, मैंने बोल दिया कि अच्छा यू स्टिल एक्टिव, ऐसे मैंने रिप्लाई करा नॉर्मल। उसके बाद इसने हर पछड़े में पैर अड़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, अड़ा लो। उसके बाद मैंने इसको रिप्लाई करा कि भाई तू दिल्ली रहता है, याद रखियो, का सोचा याद दिला दूँ। तो उसका भी इस पर रिप्लाई आया इसका। फिर मैंने इसको मैंने कि इस चीज़ को एक बार खत्म कर देते, मेरे पास इसका नंबर था बट वो मिला नहीं, वो पुराना नंबर था इसका। मैंने इसको मैसेज करा कि नंबर भेज, इसने अपना नंबर भेजा। मेरे को इस पर कॉल पे बात करनी थी मेरे को इससे ना, कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, तुम बार बार ये सब क्यों करते हो, 8 महीने हो गए तुम्हें देखते और सारी चीज़ें तुम अगेंस्ट में करते हो, क्यों करते हो, मेरे को पूछना था। इसने सामने से रिप्लाई करा कि मिल लेते हैं, मिल ही लेता हूँ ना आके मैं। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं फ्लाइट अभी लैंड होगी मेरी, 12:30 बजे आ जाना। मैंने व्हाट्सएप पे इसको एड्रेस भेज दिया। इसने सारी चैट उठा के सोशल मीडिया पर डाल दी कि मिलने जा रहा हूँ। पता लग गया मेरे को, देखा मैंने इसका सोशल मीडिया, वो मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें कि मिलने जा रहा हूँ, 40 मिनट दूर हूँ, ये हूँ वो हूँ, आ जा तेरे गुड़गांव आ रहा हूँ, इतने मिनट में पहुँच जा, 12:30 बजे तक ही मिलूंगा, नहीं तो उसके बाद नहीं मिलूंगा मैं। ऐसी बातें इसने बहुत कही। उसके बाद सारी चीज़ें ठीक थी। मैंने अपनी लोकेशन भेजा कि घर की, कि घर पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, देखते क्या दिक्कत है तुमको, पूछूं तो सही में। और अगर इस भाई पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो इसको उसमें ये भी होगा। मैंने इसको बोला कि तेरे को घर पे थोड़ी मारूंगा, अपने घर पे ना अतिथि होता है इंसान, उसको कोई नहीं मारता भाई, तू डर मत आ जा। उससे पहले मेरे को मम्मी से मिलने जाना था, बट इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी, कुछ मैंने अब शब्द यूज़ करे इस चीज़ के बाद। उसके बाद थोड़ा हीट अप हो गया मोमेंट। मैंने कि एक काम करता हूँ, मैं ही आ रहा हूँ, तू अपनी लोकेशन ही भेज दे। इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहाँ पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना है। और मैंने एक भी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं डाली कि मैं मैक्सटन से मेरी बात हो रही है या फिर मैक्सटन के पास जा रहा हूँ, इसकी चैट वैट कुछ नहीं डाली, क्योंकि ये सब काम नहीं है मेरा कि मैं फ़ोन रिकॉर्ड करूँ, ये सारी चीज़ें ये मेरे मतलब की नहीं है, ये दूसरी चीज़ें हैं। इसने वहाँ पे पूरा सेटअप बैठा है, पूरा प्री प्लान्ड, कैमरा कहाँ छुपाना है, माइक लगा रखा, लेना आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के जिसमें मार खा रहा है, उसमें पता लगेगा इसके यहाँ पे माइक लगा हुआ है, जब लग रही है ना यहाँ पे धप 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 की आवाज़ आ रही है, उसमें पता लगेगा कि सारी चीज़ ना बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान्ड, कि क्या होने वाला है, इसको कैसे हमें यूज़ करना है। और जो लोग इसमें शामिल है मुझे भी पता है। और एक चीज़ और वायरल हो रही है कि भाई ये तो अकेला था, तुम तो 9-10 जने थे, ये 4 जने थे भाई। आपको अगर ढंग से पता हो, या फिर इससे पुरानी CCTV की फुटेज निकलवा लेना, जितने भी थे ये 4 जने थे, उनमें से कोई नहीं आया इसको बचाने, एक जना भी। और जो मेरे साथ लोग थे वो पीछे से आप वीडियो में बात सुनोगे, वो रोक रहे हैं, वो मार नहीं रहे, वो रोक रहे हैं कि बस 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 बस। उस दिन था इंटरनेशनल विमेन डे, और एक इंसिडेंट मेरा हुआ था जयपुर में, जब माँ के ऊपर किसी ने मेरे को गाली दी थी। तो जो ऐसे ट्रोल्स होते हैं जो सामने मिल जाते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग
आप लोगों को कमेंट आता है कि माँ बहन ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी माँ के साथ ऐसे कर देंगे, बहन के साथ, तुम्हें कैसा लगता है? सिर्फ कमेंट पे गुस्सा आता है। कोई तुम्हें सामने से ऐसी बातें बोल दे, तुम्हारे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, तेरे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पर रिएक्शन आपका क्या करा? FIR करवाई, ठीक है। और हमारे पुलिस प्रशासन पे भी इसने सवाल उठाए खूब की 307 लगनी चाहिए। 307 होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, बहुत बड़ी चीज होती है अटेम्प्ट टू मर्डर ना, या फिर मर्डर करना। तो भाई मतलब एल्विश के स्टेटमेंट के बाद कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई हैं। जो बंदा मतलब वो ये वाली बात है कि आप एक साइड सुनोगे तो पता नहीं चलेगा। 8 महीने की चीज़ एक दिन में ख़त्म नहीं होगी, ये अभी तो खैर बहुत लंबा चलेगा ये सिनेरियो। बट ये है कि हाँ, अच्छा नहीं हुआ बेचारे के साथ। अगर आप गलत बोलोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना। सो कोई नहीं, आप बल्कि आप अब भी अपना एक बार ये तो देखो, मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना, मैं कोई स्टेटमेंट देने वाला बंदा कोई कि हाँ ये ठीक है ये गलत है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना कि ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है, एक्चुअल में हुआ क्या है। कंप्लीट डिटेल दे दिया मैंने आपको बिल्कुल। ये तो लड़ते रहेंगे भाई। बाकी आशीष चंचलानी ने आज इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि इतना पुराना बंदा कह रहा मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ भाई। कुछ कह रहे हैं कि भाई डर गया क्या एल्विस के साथ हो जा। मतलब पब्लिक कुछ भी करती है भाई, कुछ भी। कोई नहीं, स्टे ट्यून, बाकी अपडेट देते रहेंगे अगर कोई चाहती है दोनों की दोबारा से तो। बाकी जो नए लोग हैं भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, चैनल को थोड़ा शेयर कर दें, जल्दी जल्दी ग्रो 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 ग्रो। Back home to you.